ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं यह है कलयुग के अंत और सत्य के आदि के बीच का समय है ना। ये जो समय होता है ना, ये कल्याणकारी युग कहलाता है। कल्याणकारी युग को, संगम युग को, दो युग का संगम होता है। एक युग खत्म होने वाला होता है, दूसरा शुरू होने वाला है। उसको संगम युग भी कहते हैं और इसको परिवर्तन युग भी कहते हैं। इस युग में है ना, दुनिया का परिवर्तन होता है, क्योंकि सत्य के बाद त्रेता आई तो दुनिया डिग्रेडेशन में, मतलब कलाएं कम होती गई दुनिया की और आत्मा की। उसमें तो जैसे चीज होती है, नई सी थोड़ी पुरानी होगी, फिर थोड़ी पुरानी होगी, यूज करते करते फिर थोड़ी पुरानी होगी। जब एकदम ही पुरानी टूटने लायक होती है, फिर हम नई चीजें आती हैं। और अगर हम थोड़ी सी पुरानी होगी, थोड़ा सा उसको ठीक ठाक रिपेयर कराएंगे तो उसको नया थोड़ी कहेंगे। फिर थोड़ी पुरानी होगी, थोड़ा सा रिपेयर कराएंगे, थोड़ा साफ सुथरा करेंगे। ऐसे सत्य के बाद त्रेता आया ना, तो थोड़ी दुनिया पुरानी हो गई। त्रेता के बाद द्वापर आया तो विकारों के कारण और ज्यादा पुरानी होना शुरू हो गई। फिर द्वापर के बाद कलयुग तो अभी हम देख ही रहे हैं। आज दुनिया में भले गवर्नमेंट कुछ नई नई चीजें बना रही है, सोच रहे हैं हम दुनिया को नया बना रहे हैं, दुनिया की प्रोग्रेस हो रही है। फिर बाबा कहते हैं टूटी हुई चीज को आप कितना भी बनाओ, कुछ भी उसमें नया करो, कहलाएगी तो पुरानी ना। आज न्यू दिल्ली, न्यू ये कह रहे हैं, पर है तो वही कचरे वाली दुनिया ही तो है। दुनिया भी कचरे वाली, मनुष्य आत्माएं भी तमो प्रधान, तत्व भी तमो प्रधान है ना। तो बाबा इस कलयुग की दुनिया को एकदम, यहाँ की चीजें, सब चीजों को नया बनाने आए। कलयुग की कलयुग की एक भी चीज नहीं रहेगी सत्युग में। इसी सृष्टि पर आने वाले समय में हमारा शरीर भी पुराना नहीं रहेगा, हमें नया शुद्ध प्रदान तंदुरुस्त शरीर मिलेगा, अच्छे तत्वों से बना हुआ शरीर मिलेगा। तो हर चीज नई करने आए बाबा। इसके लिए पुरानी को तोड़ना पड़ेगा ना, टूटी हुई है तोड़ना क्या पड़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इसको परिवर्तन युग कहते हैं। इस समय इसको कल्याणकारी युग भी कहते हैं। अब ये युग कल्याणकारी है ना, ये बात समझने के लिए हमारी बुद्धि बहुत शुद्ध चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए। हम लोग सुनेंगे भाई दुनिया में इतना बीमारी हो रही है, आज इधर लड़ाई, आज इधर लड़ाई, आज ये हो गया, पर फिर बाबा कह रहे हैं ना, ये सब कल्याण छुपा हुआ है इसमें। आज कोई किसी को मारता है तो भी बाबा कहते उसमें कल्याण छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि बाबा तो उस दृष्टि से देखते हैं ना, भाई इस आत्मा का इस आत्मा से ये हिसाब किताब वो चुप कर रहा है ना। या तो मुझे याद करके पाप कर्मों से मुक्त बनो, यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके यहाँ से धर्मराज की सजा करना। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग पे ना, आपके जीवन में भी कोई परिस्थिति आ जाए, उसमें भी आपको घबराना नहीं। जब मुझ आत्मा को ये निश्चय हो जाएगा ना कि मैं आत्मा हूँ और वो मेरे बाप है, वो बाप मेरे साथ है और वो मुझे कह रहे हैं कि बच्चे इसमें कल्याण है। जब मुझे पक्का निश्चय होगा कि मेरे बाबा मुझे कह रहे हैं कल्याण है, तो कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी ना, तो मेरे मन में क्या आएगा, इसमें कल्याण है। क्योंकि मैंने बुद्धि में वो फिक्स कर लिया ना। बाबा की हर बात को हम बुद्धि में फिक्स कर लेते हैं ना, तो जीवन में कोई भी बात आती है ना, तो हमें बुद्धि से रिप्लाई मिलता है। मन अगर उसमें अकल्याण भी सोचना शुरू करेगा ना, लेकिन बुद्धि से रिप्लाई आएगा, नहीं बाबा ने ऐसा कहा था, इसमें कल्याण छुपा हुआ है, तो मन मान जाता। तो हमें बाबा की हर ज्ञान की बातें बुद्धि में स्टोर करनी है। तो जैसे ही मन कुछ नेगेटिव ऐसी बातों में जाना शुरू करेगा,
तो बुद्धि उसको रिप्लाई करेगी नहीं नहीं इसमें कल्याण छुपा है, बाबा ने ऐसा बोला। तो हमारे मुख से भी निकल जाते नहीं बाबा ने बोला था इसलिए कल्याण छुपा है। तो बाबा कहते हैं अब आपके निश्चय के ऊपर है। इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हो ना, सदा हमारे मुख से अब ऐसा निकलना चाहिए। अब बाबा की ये मत तो बहुत ऊंची है ना। बाबा कहते हैं आपके मुख से निकलना चाहिए वाह ड्रामा वाह, ये स्मृति रहनी चाहिए, तो हम कभी भी घबराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि चलो आपके जीवन में या दुनिया में कुछ भी हो रहा है ना, तो हमें वाह वाह क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है यहाँ सब कुछ खत्म होगा, यहाँ सभी आत्माओं का एक दूसरे से हिसाब किताब पूरा होगा, तभी तो नई दुनिया में हम आएंगे ना। अभी शरीर में रह के सजा भुगत लेंगे तो कम से कम धर्मराज के डंडों से तो बच जाएंगे ना, क्योंकि धर्मराज के डंडे एक सेकंड की सजा मिलती है, लेकिन ऐसा लगता है जिसे हम बहुत समय से सजा भुगत रहे हैं, तो वो बहुत कड़ी सजा होती। उससे मुक्त करने के लिए बाबा हमें ये ज्ञान देने आए हैं। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों ने मुझे पहचाना है, बाबा कहाँ है, तो बाप तो यही कहेंगे ना मेरे बच्चे सजा नहीं खाए, सुधर जाए, मुझे याद करके अपनी जो भी गलतियां हैं उसको उनसे मुक्त हो जाए। तो बाबा हमें घड़ी घड़ी क्यों बोल रहे हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करो, क्योंकि बाबा की शक्ति से ही हमारे जन जन्मांतर के पापों से हम मुक्त होंगे। और हमारे आत्मा के ऊपर पाप है, इसकी निशानी क्या है? कोई भी प्रकार का दुख, बीमारी, परेशानियां जो भी जीवन में आता है ना, भले हम इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख परेशानियां हैं, फिर भी हम खुश नहीं हैं। सब कुछ चीजें होते हुए भी हम खुश नहीं है, मतलब ये हमारे पिछले जन्मों का चुकतू कर रहे हैं हम। किसी भी रीति से आप चुकतू करोगे, लेकिन करोगे। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास किसी एक चीज की कमी होगी जिसके कारण आप दुखी होते होंगे। तो ये क्या है? पिछले जन्मों का कर्म भोग जो हम चुकतू कर रहे हैं। इसका एक ही इलाज है, अपने को आत्मा समझो, बाबा को निराकार रूप में याद करो। और आप जब भी आपको समय, जब भी आप बाबा को याद करते हो ना, तो बाबा को याद करने के बाद आप संकल्प करना, बाबा मुझे आत्मा ने किसी भी आत्मा के साथ किसी भी जन्म में जो भी बुरा किया है ना, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उन आत्माओं से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। अब हमें तो नहीं पता हमने किस जन्म में किसके साथ क्या क्या किया है, लेकिन हमारी आत्मा में तो फीड है ना। बाबा जान सकते हैं अगर हम बाबा को बोले तो। वैसे भगवान बाबा कहते हैं मैं सबका कुछ देखता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि अभी हमने बाबा को पहचाना है और हम बाबा से बोल रहे हैं, तो बाबा जान सकते हैं। बाबा अपने फिर अपने देखेंगे। बाबा मुझे आपको जिस भी बात का दुख हो ना, तो आप बाबा से बोलना, बाबा मैंने जिस भी जन्म में जिस भी आत्मा के साथ जो भी बुरा कर्म किया ना, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, उन आत्माओं से भी क्षमा मांगती हूँ। आप ये मेरा दुख ले लो, मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे ऐसे करेंगे ना, एक तो है बाबा की याद करके हम कर्म करेंगे, दूसरा हम रोज 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 ऐसे भी बोलते जाएंगे ना, तो हमारे पाप कर्मों से हम मुक्त होते जाएंगे। और फिर इस जन्म में भी हमें डेली, अभी हमने होली पे पिछले अपना इस जन्म में पास्ट की लाइफ लिखी थी ना, तो ऐसे करके वो वहां तक तो हमने बाबा को दे दिया, लेकिन उसके बाद भी हमें डेली बाबा को बताना है। अगर आपसे कोई भूल भी हो जाती है तो बाबा से हमें बता के बाबा को सॉरी जरूर बोलें। भले उन आत्माओं से आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, तो बाबा को बोल दोगे ना कि बाबा उस आत्मा को भी सॉरी, बस हो गए। क्योंकि ज्यादा डिटेल में भी हमें नहीं जाना है, फिर हम उनके पास बात करेंगे, फिर बात बढ़ जाएगी। इससे तो बाबा के सामने रख दो सब, बाबा से सॉरी बोल दो। फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम अपने थॉट्स को शांत करते जाते हैं ना, तो वो आत्मा भी शांत हो जाती है, फिर उसके पास भी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाते हैं। तो इसके लिए बाबा कहते हैं
सदा ये याद रखो कि कल्याणकारी युग है। इस युग में कल्याणकारी बाप शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव बाबा का जो नाम शिव है ना, शिव क्यों है उनका नाम? क्योंकि शिव मतलब कल्याणकारी होगा। तो कल्याणकारी बाप, इस कल्याणकारी युग में हम आत्माओं का कल्याण करने आए। तो जब हमें निश्चय होगा तभी हम जीवन की ड्रामा की कोई भी सीन को देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति में रहेंगे और घबराएंगे नहीं। क्योंकि ड्रामा का ज्ञान तो मिल गया ना कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। उसमें जो भी दृश्य सामने आता है ना, उसमें कोई ना कोई कल्याण भरा ही हुआ है ही। वर्तमान में अगर भले हमें कल्याण नहीं दिखाई दे, कई बार बात ऐसी हो जाती है, तो अगर हमारी बाबा की याद पक्की नहीं होगी ना, इसलिए तो बाबा कहते सारा दिन मुझे याद करो, मेरे साथ कर्म करो। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना, कलयुग का अंत, इस समय सभी को अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। जैसे समझो आप कहीं कोई ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, तो उस टूरिस्ट प्लेस पे ना कोई समय पर सब लोग जाते हैं वहाँ पे घूमने करने। फिर जब वापस आने के दिन होते हैं तो सब पैकिंग करेंगे ना, अपनी अपनी सब जाने की तैयारी करेंगे। तो ऐसे ही हम इस सृष्टि पर, कोई आत्मा सतयुग में आई, कोई त्रेता में आई, कोई द्वापर में आई, कोई कलयुग में आई। अब सृष्टि पे कितनी सारी धर्म की आत्माएं, कितनी सारी आत्माएं, लेकिन अब कलयुग के अंत का समय कौन सा चल रहा है? पैकिंग करने का समय चल रहा है। अभी सभी आत्माओं को वापस अपने घर जाना है। बाबा आ गए हैं लेने, तो बाबा आ गए हैं लेने और हमें पैकिंग करनी है, हमें घर जाना है। मतलब हमारे जिससे जो भी हिसाब किताब है ना, उस सब आत्माओं को चुकतू करना है। इस समय तो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर हम किसी को बोलते हैं हाँ ये ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा इसके साथ क्यों किया, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, इससे टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि बाबा हमें ये नॉलेज दे ही रहे हैं कि बच्चे सभी अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, आपको भी करना है। लेकिन वो मुझे नहीं जानते, इसलिए कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े बीमारी से चुकतू कर रहे हैं। आप मेरे को याद करके चुकतू करो, आप मेरे को याद करके जिससे जो हिसाब किताब है ना वो चुकतू कर दो। और पैकिंग कौन सी करनी है? वापस से जो आपकी आत्मा में गुण शक्तियाँ, जो ज्ञान, जो शुद्धता थी ना, वो मेरे से धारण करो, अपनी आत्मा को उससे भरपूर करो। बाकी सब चीजें सबको दे दो। रावण की स्वभाव संस्कार विकार रावण को दे दो। किसी से कोई गलती करी, कोई उल्टा सुल्टा बोला किसी भी जन्म में, सबको सॉरी बोल दो। मेरे को याद करोगे ना तो आपकी आत्मा में से वो कट होता जाएगा। तो इसीलिए ये जो समय है, ये हमें बाबा ने हमें बता ही दिया कि वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, और इसमें मैं आया हूँ तुम सबको वापस लेने। तो इसीलिए क्या कि मैं ये ऐसा क्यों करता है, इसने इसके साथ ऐसा क्यों किया, नहीं, मुझे बाबा को याद करके सबको सॉरी बोलना है और अपने आप को बाबा जो हमें गुण शक्तियाँ ज्ञान देने आए हैं, जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, उससे अपने को भरपूर करना है। वर्तमान समय में कल्याण अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा ना किसी बात में, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। आपको अभी किसी बात में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो लेकिन अगर हमें बाबा पे निश्चय होगा, बाबा याद होगा, हर घड़ी जब हमें ये अभ्यास पक्का होगा कि बाबा के साथ मैं हूँ, तो बाबा में कहते ही है, अगर आप मुझे हर घड़ी नहीं याद करोगे तो किसी भी समय कोई भी हिसाब किताब आपका आ जाएगा सामने, क्योंकि सबको चुकतू करना है। और उस समय अगर आप मेरी याद में नहीं रहे तो आप भी दूसरों की तरह हाय हाय करोगे, रोगे, चिल्लाओगे, फिर बोलोगे बाबा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और मैंने तो तुम्हें पहले ही बता रहे हैं ना बाबा कि आप इतने जन्म लेके आए हो, पिछले जन्म का हिसाब किताब कभी भी सामने आ सकता है, तो मेरा हाथ छोड़ते क्यों, अर्थात मेरी याद भूलते क्यों। बाबा को अपना शरीर है नहीं, तो हाथ कौन सा है? बाबा की याद, बाबा की जो
श्रीमत है ना, जो बाबा हमें अलग अलग ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं कि इस बात में ऐसा करो, इस बात में ऐसे करो, यही बाबा का हाथ है। बाबा का याद, बाबा की याद ही बाबा का हाथ है। अगर हम सदा बाबा की याद में रह के कर्म नहीं करेंगे ना, तो कोई भी समय कोई भी हिसाब किताब चुप्तू करने के लिए आ जाएगा, फिर हमें उसमें कुछ कल्याण दिखाई नहीं देगा, हम भी दुखी परेशान हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर आपको उस समय समझ में न भी आए ना, तो शांत रहना, बाबा पे निश्चय रखना, बाबा पे विश्वास रखना कि बाबा ने कहा है ना कल्याण समाया हुआ है, तो भविष्य में आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या। क्योंकि बाबा की बातों को समझने के लिए ना मन बुद्धि फ्री चाहिए। अगर हम मन में और बातों में व्यस्त हो जाएगा, बुद्धि कहीं और बातों में व्यस्त हो जाएगी, तो बाबा मुझे उस समय बताना चाह रहे हैं बच्चे इस बात में ये कल्याण छुपा हुआ है, लेकिन मैं मन और बुद्धि से कहीं और एंगेज हूँ, तो बाबा की टचिंग नहीं होगी ना। तो बाबा कहते हैं कि सदा ये और कुछ भी याद ना आए, तो कम से कम बाबा को तो याद करना नहीं भूलना ना। बाबा ने ये भी कह दिया कि वो उस समय समझ में नहीं आएगा, वक्त ठीक है भविष्य में तो आ जाएगा। तो वार रामा वार की स्मृति से अगर हमें उस समय समझ में नहीं आया, बाद में भी आ गया, तो भी हम क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे ना। और हम यही गीत गाएंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, वाह ड्रामा वाह, ड्रामा में जो होता है वो अच्छा ही होता है। और देखो हर मूवी में एंड में तो सब अच्छा हो ही जाता है ना। आप कोई भी मूवी देखते हो, उसमें भले मूवी के स्टार्टिंग में बीच में कुछ भी हो, एंड में तो सभी सॉर्ट आउट हो जाता है, सब मिल जाते हैं, एंडिंग हैप्पी होती है ना, हैप्पीली एंडिंग। तो यही इस 5000 साल ड्रामे का ना एंडिंग सीन चल रहा है। इस एंडिंग सीन में भले ही हमें कुछ भी ऐसे दिख रहा है कि गलत सलत हो रहा है, लेकिन जिनके साथ हो रहा है ना उनको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा कि ये जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ। इसीलिए भले कोई आत्माएं आपके साथ अभी पाठ बजा रही हैं, समझो आज आपके जो भी घर में संबंधी हैं, उनके कारण आपको दुख हो रहा है या उनको कोई परेशानी है किसी और बात की, तो हमें इसमें भी ये समझना चाहिए कि वो आत्मा अभी इस जन्म में मेरी फलानी फलानी है संबंध में, लेकिन वो आत्मा पिछले जन्मों का बोझा तो उसके साथ में है ना, वो तो इस जन्म में भुगतेंगे ही सही। तो हमें ये भी समझ होने से ना हम उनके दुख में भी दुखी ना होके, उदास ना होके, उनको भी यही कहेंगे कि परमात्मा को याद करने से आपकी आत्मा का जो भी हिसाब किताब जिससे है ना वो चुप्त हो जाएगा। भला आप इस जन्म में उनकी माँ हो, बाप हो, सखा हो, भाई हो, बहन हो, लेकिन पिछले जन्मों का चुप्तू तो आप नहीं करा सकते हो ना। हम कैसे उनके दुख में दुखी ना हो कि उनको भी हम बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो पिछले जन्मों में जो कर्म करके आई है ना, उसको मिटाने की शक्ति, उसको कम करने की शक्ति हम आत्माओं के बाप परमात्मा गॉड फादर में ही है। तो बेटर है कि हम उनको उनके यथार्थ नाम रूप से याद करें नहीं कि अभी तक तो हमें गॉड फादर का, परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं था ना। हमने भारतवासी किसी और रूप में भगवान को याद करते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अलग अलग रूप बना रखे, लेकिन अब गॉड फादर भगवान हमें अपनी पहचान देने आए हैं। क्यों? क्योंकि उसी पहचान से जब हम याद करेंगे ना उस तरीके से, तभी हम आत्माओं के पिछले जन्मों के पाप कर्म का बोझा खत्म होगा। तो अभी बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि आप आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु प्रकृति के बीच में हो, मैं भी निराकार ज्योतिर्बिंदु आपकी आत्मा का बाप। तो निराकार आत्मा में जो बोझा है, जो पाप का बोझा है, वो दिख तो रहा नहीं है, आत्मा भी नहीं दिख रही है, लेकिन परमात्मा और में शक्ति है उस बोझे को खत्म करने की, एकदम नामो निशान मिटा देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अब कभी भी किसी बात में उदास नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना।
सदा बाबा बाबा याद रखना। और कुछ भी नहीं हो ना तो कोई भी बात आ जाए ना तो बाबा, मेरे बाबा आ जाओ, अब आप मेरी इस बात में मदद करो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना तो बोल सकते हैं ना। तो ज्ञान तो बहुत विस्तार में है। बाबा का ज्ञान अगर हम हर बाबा ने हर बात के लिए अलग अलग श्रीमत डायरेक्शन दिया है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं ना, ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, है ना, बचपन से लेकर बड़े तक देते रहते हैं। तो बड़े होकर उनको बात समझ में आ जाती है, कहते हैं हाँ मेरी मम्मी पापा मुझे ऐसे बोलते थे, मेरे मम्मी पापा भी ऐसे करते थे, अब मुझे समझ में आया है। जैसे बाबा का ज्ञान, बाबा हर बात के लिए हमें डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। कुछ भी समझ में नहीं आए, बाबा तो याद आता है ना, मैं आत्मा, मेरा बाप परमात्मा। तो मेरा बाबा तो बोल सकते हो ना, गूंजने के बजाय, घबराने के बजाय, डिस्टर्ब होने के बजाय, उदास होने के बजाय, दिल शिकस्त होने के बजाय, परेशान होने के बजाय बाबा शब्द नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं ना मेरा बाबा, बस। और क्या करना यही, क्योंकि एक बाबा मतलब, फिर हमें बाबा मतलब परमात्मा, परमात्मा में तो सर्व शक्तियां, गुण और ज्ञान समाया हुआ है। तो उस समय आपने बाबा को भी याद किया तो ऑटोमेटिकली जो शक्ति, जो गुण, जो समझ आपको उस समय चाहिए वो इमर्ज हो जाएगी। तो और कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा बाबा नहीं छोड़ना। अच्छा, मीठे शुक्र बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त बने। बाबा कहते हैं जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है ना, ऐसे भविष्य विष्णु स्वरूप भी कंबाइंड है। विष्णु अर्थात आगे नारायण, पीछे लक्ष्मी। ऐसे बाप और आप आत्मा भी कंबाइंड हो। कुछ मैं आत्मा विकृति के बीच में हूँ, बाबा निराकार, और आत्मा किससे कनेक्टेड है? बाबा से एक वे ऑफ लाइट मुझे आत्मा से कनेक्ट है। मतलब मैं और बाबा एक रे ऑफ लाइट से कनेक्ट है। उस रे ऑफ लाइट से क्या क्या आ रहा है? सर्व शक्तियां, गुण और ज्ञान। ऐसे बाबा और आप आत्मा भी कंबाइंड हो। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर आप कोई भी कार्य करो, चाहे स्व के लिए कोई कार्य करो या दूसरों के लिए कोई भी कार्य करो, तो उसमें हम क्या बन जाएंगे? सफल बन जाएंगे। बाबा के साथ आप अपना देह का काम जो भी कर रहे हो या किसी और का भी कार्य कर रहे हो, तो उसमें सफल होने के लिए बाबा के साथ रहकर तुम्हें ऐसे कभी नहीं कहो, क्योंकि कई हम भक्ति में ऐसे ही होता है ना, भाई अब भक्ति कर ली, अब चलो धंधे पे चलते हैं, गृहस्थी संभालते हैं। फिर धंधे में और गृहस्थी में भगवान को याद नहीं करेंगे, भाई हाँ वो हम करके आ गए सब, अब काम बताओ। फिर क्या होता है? काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, फिर कोई ना कोई बात हो जाती है, फिर मूड ऑफ हो जाते हैं, फिर भगवान को याद करते। तो बाबा कहते हैं अब भक्ति वाला सिस्टम नहीं करना। अब आप सदा ही अपने को आत्मा समझ के मेरे साथ कनेक्ट रहना। फिर आप ऐसे नहीं कहना कि क्या करे बाबा, काम ही इतना था, आपको भूल गए, हम तो काम ही करते रह गए। और फिर काम करते करते कोई ना कोई बात आ गई तो मूड ऑफ हो गया, बाबा ये बात हो गई। अब उसी समय अगर आप बाबा को याद करके कर्म करते, किसी के संबंध संपर्क में आते, तो बाबा की शक्ति से वो बात सॉल्व हो जाती, आपका मूड ऑफ नहीं होता ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फिर आप डिस्टर्ब भी नहीं होते और सेवा भी पूरी अच्छी हो जाती। आप किसी से मिल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, वो भी आपसे संतुष्ट हो जाता, वो भी आपसे आपके थ्रू प्राप्ति कर लेता। तो सोचो मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, इससे कितने सारे फायदे हैं ना। तो जो फायदे वाली चीजें तो करनी चाहिए ना। आज कोई डॉक्टर आपको बोले कि आपके हेल्थ के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, आपकी हेल्थ एकदम अच्छी हो जाएगी, आपके बाल एकदम सुंदर हो जाएंगे, आपका चेहरा एकदम चमक जाएगा, है ना।
तो कैसे फटाफट से वो चीज अरेंज कर लेते हैं। अब बाबा ऐसे कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ सदा रहोगे तो आपका कभी मूड ऑफ नहीं होगा, आप कभी घबराओगे नहीं, दुखी नहीं होगी, परेशान नहीं होगे और ये आप सदा खुश रहोगे। तो ये चीज क्यों नहीं हम यूज करें, करनी चाहिए ना। और हमारा बाबा की याद से हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, तो हमें और कुछ शरीर के लिए भी, हाँ, दवाई वगैरह खाना वगैरह जो है उसको देना पड़ेगा, लेकिन बाबा की मदद से और एक्स्ट्रा भी तो मदद मिलेगी ना आत्मा और शरीर को। तो इस चीज को भी हमें यूज करना चाहिए। फ्री में कोई सजेशन देता है ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अब परमात्मा बाप भी हमें सब ये फ्री में दे रहे हैं ना, ये ज्ञान, इसकी वैल्यू नहीं है किसी को भी, लेकिन हमें इसकी वैल्यू करनी है, क्योंकि ये हमारे फायदे के लिए, ये आपके घर में रहने वाले और मेंबर्स के फायदे के लिए है, ये आपके फ्यूचर 21 जन्मों के लिए फायदे के लिए ये चीज है। सदा अपनी को आत्मा समझ के बाबा के साथ रहना। स्लोगन है, हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान है। किसी के पास जो इच्छाएं होती है ना, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो उससे भी ज्यादा, तो मतलब इच्छाएं हो रही हैं तो लोग सोचते हैं ना, अरे इनके पास बहुत धन है, ये अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं संपत्तिवान कौन है, सबसे ज्यादा अमीर कौन सी आत्मा है, जिसके पास अतीन्द्रिय सुख है, अतीन्द्रिय शांति, उसको शांति, सुख, ज्ञान, शुद्धता, पवित्रता, शक्तियां, गुण, ये जिसके पास है ना, उसको हद की इच्छाएं नहीं होती। तो वही संपत्तिवान आत्मा है। जब आत्मा के पास ये गुण, शक्तियां, ज्ञान नहीं होते ना, तो वो बाहर की चीजों की इच्छाएं करती है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे अपने देह को ऐसे श्रृंगारना है, ये पहनाना है, ये करना है। लेकिन जिस समय मैं आत्मा एकदम भरपूर हो जाऊंगी ना, तो उस समय मुझे हद की इच्छाएं नहीं होंगी। तो हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही, आपको जिस समय ये अंदर महसूस हो कि अब मेरे को कोई इच्छा नहीं, मतलब आपकी आत्मा सर्वगुण शक्तियों ज्ञान से भरपूर होती जा रही है।